पैसे नसल्यामुळे, गरीब असल्यामुळे त्यांना खाट नव्हती, बेड नव्हता, खाली पडली होती. तर अशा काळामध्ये परमेश्वरानं एका डॉक्टरला सुबुद्धी दिली. त्यांचं नाव आहे डॉक्टर सागर जोशी. ते मुंबईचीच आहे. आपण जर आता युट्यूबला सर्च केलं हे नाव तर तुम्हाला त्यांचे शेकडो व्हिडिओ पाहायला मिळतील. त्या डॉक्टरांनी पाहिलं की ही गरीब माणसं आहेत, हे पीडित माणसं आहेत, हे औषधा वाचून मरत आहेत, यांना बीएड नाही. तर त्यानं 16 वर्ष अभ्यास करून एक मॅग्नेटचं बेड तयार केलं. आणि तुम्हाला कल्पना येत नाही, मला माहित नाही, महाराष्ट्रामध्ये 500 फुटाच्या खाली पाणी लागतं. पण तुम्ही जर जपानमध्ये जर गेलात तर 500 फुटाच्या खाली तिथं मॅग्नेटची माती लागते. त्या मॅग्नेटला कोटिंग करून ते असणाऱ्या बारीक अशा छोट्या छोट्याशा टिकल्या तयार केलेल्या. तर त्या मॅग्नेटमध्ये इतकी ताकद आहे की ती असं खेचून घेतल्या जातं. आणि त्याचं बेड तयार केलेलं आहे. ते बेड वापरलं, त्या लोकांना त्याच्यावरती झोपवलं. त्यांना औषधही फारसं मिळालं नाही, गोळ्याही फारशा दिल्या गेल्या नाही, डॉक्टरांनाही लक्ष दिलं नाही, का तर ते गरीब आहेत म्हणून. पण ते बेडच अशा पद्धतीनं बनवलं होतं की त्याच्यातून इम्युनिटी पॉवर म्हणजे प्रतिकार शक्ती वाढली गेली. रक्ताचा पुरवठा मेंदूला पूर्ण झाला आणि पूर्ण ठणठणीत लोक औषध न घेता झाली. बेडवरची माणसं औषध घेऊन सुद्धा काही मेली. पण जी खाली या बेडवर झोपलेली होती यातली 100% लोक यशस्वी झाली. आणि ती घरी गेल्यानंतर त्या डॉक्टरला धन्यवाद दिला आणि सांगितलं, डॉक्टर आमचा प्राण वाचवला, आता कृपा करून ती बेड आम्हाला द्या. आणि त्या सगळ्या लोकांना त्यांनी ती बेड आजही दिलेलं आहे. आता ते उपलब्ध आहे. 250 आजार त्या बेडवरती नुसते झोपल्यामुळे जातात. उशाला एक असं आहे एवढं ते कवरच्या आतून घालायचं, बेडवरती झोपायचं. त्या बेडमध्ये 90 मॅग्नेट्स आहेत आणि त्या उशीच्या मध्ये 40 मॅग्नेट आहेत आणि 2 बेल्ट आहेत. पाण्याच्या बाटलीला असं तो बेल्ट जर लावला तर 1 तासामध्ये, पूर्वीच्या काळात आपण झिऱ्याचं पाणी पित होतो त्या पद्धतीचं पाणी त्या बेल्टमुळे तयार होते. पाणी कुठलंही असू द्या, पाणी बदलायचं नाही, फक्त बेल्ट लावायचा. बेल्ट आहे तितकंच पाणी भरायचं, जास्त भरायचं नाही. आणि सगळ्यात महत्वाची सूचना म्हणजे हे बेड हातरून दक्षिण उत्तर झोपायचं. गुरुत्वाकर्षणाची दिशा दक्षिण उत्तर आहे आणि म्हणून दक्षिणेला डोकं करायचं, उत्तरेला पाय करायचं. पूर्व पश्चिम जर झोपला तर अधिक रोग वाढण्याची शक्यता आहे. म्हणून या बेडचा वापर करून आपल्या जीवनामध्ये मग बीपी असेल, शुगर असेल, थायराइड असेल, कोणाचं वजन वाढलं असेल, कोणाला कैंसर झाला असेल, कोणाला पीने के जरिए, हवा के जरिए हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जाता है उस टॉक्सिन को भी ये बायोमैग्नेटिज्म ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए उस टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है. आप अगर मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस यूज नहीं करेंगे तो सालों साल वो टॉक्सिन आपके शरीर में ही जमा रहेगा, शरीर में ही सड़ता रहेगा. और ध्यान में रखिएगा, आप इंटरनेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, वायरस का सबसे पसंदीदा फूड अगर कुछ है तो है आपके शरीर का टॉक्सिन. जिसके शरीर में जितना टॉक्सिन उतना वायरस आपके शरीर में इजीली एंटर करेगा और आपके बॉडी को खत्म कर देगा. आज जो हम लोग मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां खरीद के लेकर आ रहे हैं ना, वो दवाइयां तो हमारी रियल डेफिशिएंसी है ही नहीं. जैसे मैंने कहा, हमारे शरीर को क्या चाहिए, बस इतना समझना है कि हमारे शरीर को चाहिए क्या. हमारे शरीर को तो सिर्फ पंचतत्व ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए. शरीर को हेल्दी और जिंदा रहने के लिए पंचतत्व चाहिए. लेकिन आज मेडिकल स्टोर में हम लाइन लगा के हजारों रुपए की केमिकल की दवाइयां लेकर आते हैं, वो केमिकल हमारे शरीर में हम डालते. आज गली गली में 100 फीट पे मेडिकल स्टोर है. उसका क्या कारण है वो भी समझना बहुत जरूरी है. इसके लिए पंचतत्व, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन एंड मैग्नेटिज्म को समझना जरूरी है. जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आप कितनी भी दवाइयां लो, अच्छे से अच्छा डाइट लो, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशियस लो, आपके शरीर पे कोई असर नहीं करेगा. दुनिया की कोई दवा असर नहीं करेगी अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर खराब है. अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खराब है तो आप कितना भी अच्छा डाइट लेंगे तो 2-2.5 घंटे के बाद वो टॉयलेट में फ्लश हो जाएगा. तो ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल और बायोमैग्नेटिज्म को डीप में जाके समझो. आपको अगर प्रॉब्लम से बाहर आना है तो इसका स्टडी करो जाके. ये मैं कह रहा हूं करके नहीं, मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक्स अवेलेबल है, अरबों खरबों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है. पहले उसको स्टडी करो. अगर प्रॉब्लम को बाय रूट खत्म करना है तो मैग्नेटिज्म को, ब्लड सर्कुलेशन को, डिजॉल्व ऑक्सीजन को
हमें समझना होगा, पंच तत्वों को हमें समझना होगा, नेचुरोथेरेपी को हमको समझना होगा, हमें कुदरत के पास जाना होगा। आज हम ईच एंड एवरी पर्सन एंटी नेचर रह रहे, कुदरत के खिलाफ हम लोग रहते, तब जाके हमारा 125-150 साल टिकने वाला बॉडी आज हम 40-50-55 में खत्म और बर्बाद कर देते। तो ये सब चीजों को हमको समझना है। आज खाने के जरिए केमिकल, पीने के जरिए केमिकल, हवा के जरिए केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है। उस केमिकल टॉक्सिन को बाहर निकालने में मैग्नेटिज्म का और ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इसको डीप में जाके समझते हैं हम लोग। हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, अर्थ आल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है, उसके पेट के अंदर का जो आउटर कोर है वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे उसके अंदर भी हम लोग बायोमैग्नेटिक यूज करते हैं। बायोमैग्नेट आल्सो जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण हमारा बॉडी 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिससे हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट फंक्शन करते हैं। उसके मैकेनिज्म में फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो एनवायरमेंट की मैग्नेटिक पावर और जो हम आपको बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट दे रहे, जो आज आपको नहीं मिल रहे, जो मैग्नेटिक पावर आज आपको कम मात्रा में मिल रही है, उसको फुलफिल करने का काम हमारे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स कर रहे। तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है। उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, वाटर एनर्जी पैड है, जंबो किंग ब्रेसलेट, से तमाम बहुत सारे हमारे पास 30 से 32 अलग अलग मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट्स है, और उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साइंटिफिक वे से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 15-16 साल से हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। हमारा कंप्लीट शरीर ब्लड सेल से बना है, और हमारे शरीर का ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा शरीर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और उसके कारण ही हमारा शरीर क्या मैकेनिज्म रन होता है, हमारे शरीर फंक्शन करता है, जैसे चलना, बोलना, सुनना, किडनी के फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन। ये सारे फंक्शन कब होते? जब हमारा बॉडी कुदरत की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को लेके एक इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट फंक्शन करता है। उसके लिए आपको हमेशा बायोमैग्नेटिक, ओरिजिनल बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। जैसे हमारा बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड हुआ, जैसे हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड हुआ, जंबो किंग ब्रेसलेट, एंटी स्नोरिंग पैड, ऐसे तमाम, पैरों के लिए भी हमने लाया, फुट पेन के लिए भी हमने लाया, ऐसे तमाम तकरीबन 30 से 32 अलग अलग